बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मिसेज़ ज़ाहिदा अलाउद्दीन ने अपने दिल की घबराहट का जिक्र किया था, नींद ना आने का जिक्र किया था, तो मैंने उन्हें मशवरा दिया। उसके बाद उन्होंने हमारा जो ब्रेन बूस्टर है वो मंगवाया, सुकून मंगवाया, उससे काफ़ी उनको अफाका हुआ। सर के बालों का मसला था तो उन्होंने ये रीग्रोथ हेयर सीरम मंगवाया। और नंबर आप भी नोट कर लें, 0341657826। दोनों चीज़ों से उन्हें काफ़ी अफाका है, लेकिन अपने घर के मामला से उन्हें बिल्कुल अफाका नहीं है। ये मेरी पुरानी क्लाइंट है। अच्छा, अब मुझे भी खुशगवार हैरत होती है ये बताते हुए कि ये 4-5 साल से, ये 4 साल से राब्ते में हैं। इनकी बेटी से इन्हें बहुत मोहब्बत है। 2 इनके बेटे हैं, बेटी इनकी एक ही है। वो कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी को बहुत नाज़ नखरों से पाला और उसको BS करवाया। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह बाप ने उसका कमरा सजाया, बेहतरीन चिनियोटी फर्नीचर वो वहाँ रखवाया, AC लगवाया, LED लगवाई, और हम बहुत खुश थे कि हमने अपनी बेटी की हर ज़रूरत पूरी की है ताकि वो सुकून में रहे। और बाकी शी इज़ वेरी हम्बल, सॉफ्ट है, काइंड है, और बस वहाँ जाके यही चीज़ें उसको खा गई। पिछले 1 साल से बेटी जब भी आती है रोती हुई आती है। शादी के ठीक 1 हफ्ते के बाद सास ने उसे उसके कमरे से निकाल दिया। उसके मियाँ ने कुछ रेजिस्ट मज़ाहमत नहीं की, हालांकि ये शादी से पहले वो कमरा डिस्कस हुआ होगा, तय हुआ होगा, इनको मिला होगा, मगर सास ने ये कह के कि ये घर का सबसे बड़ा कमरा है, हम इसमें सभी सोया करेंगे, इन दोनों को निकाल दिया। अब तरतीबवार उन्होंने जो शिकायतें की हैं, पहला ये कि जो कमरा दिया उसमें सामान शिफ्ट किया, वहाँ जाने की और सोने की इजाज़त नहीं दी। नंबर 2, घर में किसी जगह पंखा चलाने की इजाज़त नहीं है। नंबर 3, अगर कभी मियाँ बुलाए दोपहर को या रात को, तो जब वापस उस कमरे में आते हैं जहाँ सभी बैठे हुए होते हैं, तो जो देवर है वो मुंह बना के बहुत ही गलीज़ तरीके से वो कहता है कि बड़ी बदबू सी आ रही है। यानी चूँकि ये दोनों मियाँ बीवी मिल के आपस में आते हैं तो वो बेशर्मी की टोन में टॉन्ट करता है, जो सबके सामने ये शर्मिंदा होते हैं। और फिर इनकी बेटी ने शिकायत की कि मेरी LED और मेरे AC पे कब्ज़ा हो गया है और ना मैं चला सकती हूँ ना देख सकती हूँ, और सास का डर और खौफ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मिसेस ज़ाहिदा अलाउद्दीन और आप जैसी सारी माएँ ज़रा कान खोल के ये बात को सुने। क्या इस नुकसान के बाद हम बेटी को घर वापस बुला लें? हाँ या ना? ऑफ कोर्स इट्स ए बिग ना। दूसरा, अगर आपकी बेटी का मियाँ बेशर्म है, डरपोक है, पूरा मर्द ही नहीं है, उस घर में हर चीज़ उसे छिन रही है, उसमें कमी क्या है? यानी कोई मर्दाना कमी है, वो उनका सौतेला बेटा है, कमरा छिना तो किसको बोलना चाहिए? सास को तो नहीं बोलना चाहिए, बेटे को बोलना चाहिए। अगर शादी के बाद भी एक बेशर्म लड़का अपनी माँ बाप को ये नहीं कह सकता कि आपने मुझे कमरा दिया, रहने दे मेरे पास, पहले ना देते, पहले चीज़ें वहाँ। अगर ये हो गया था तो उसको सामान शिफ्ट करने के साथ साथ पहले LED उतारनी चाहिए थी, अमानत थी, ये मोहल्ले वालों के लिए नहीं थी। AC बेटी का था, उसके माँ बाप ने उसको दिया था इन लोगों के इस्तेमाल के लिए, वो जनरल इस्तेमाल के लिए नहीं था। कौन नहीं बोला? दामाद नहीं बोला, बेटी भी नहीं बोली। अब जो रोज़ इनकी बेइज्जती होती है, सबके सामने कमरे में आते हैं और वो कुत्ते की तरह स्मेल सूंघता है कि दोनों मीटिंग करके आए हैं, और वो कहता है, तो उस मौके पे या तो जो बेटा है बड़ा, आपकी बेटी का मियाँ, वो कोई बहुत ही अहमक और गधा है। मैं बहुत मोहतात होकर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना थोड़ी सी भी बंदे में गैरत और शर्म हो, उसे उसी लम्हे खड़े होकर कहना चाहिए कि तुम्हें शर्म नहीं आती, बेगैरत आदमी।
तुम्हें कोई बात करने की तमीज है? तुम्हारी भाभी मौजूद है, तुम्हारी माँ मौजूद है, मैं मौजूद हूं, और तुम कैसे घटिया बात कर, तुमको बाजारी किसी खानदान से ताल्लुक रखते हो? ये शटअप कॉल दे के एक मुंह पर थप्पड़ मारना चाहिए। सारी उम्र अपनी बेइज्जती करवाएगा, अपनी बीवी की बेइज्जती भी करवाएगा। अगर वो नहीं बोल रहा तो फिर आपकी बेटी को बोलना चाहिए। ये तमाशा नहीं है, ना ये वो तमाशबीन है, और ये तमाशबीनी करने वो गया हुआ है कि जहां आप बाजारी औरतों को इस तरह के जुमले कहते हैं। फिर आपकी औरत को ये कहना चाहिए, इस बेटी को ये कहना चाहिए कि अगर घर में किसी बड़े को शर्म नहीं है तो तुमने तो शर्म का शीन भी नहीं कभी देखा हुआ। ना तुम्हें किसी ने ये तमीज़ सिखाई कि बड़े छोटे के आगे कैसे बात करते हैं। दूसरा, मैं और मेरा मियाँ अगर अपने कमरे से हो गया, तुम्हें क्या तकलीफ है? हम कोई नाजायज या हराम काम करके आए? व्हाट द हेल। आप उस चीज को जब एंगेज करते हो, बर्दाश्त करते हो, सुनते हो, तो आप अगले को मौका देते हो। कल वहां की कोई छोटी लड़की बड़ी हो के आपसे यही कहेगी, बाकी लोग आपका तमाशा बनाएंगे। तमाशा कोई नहीं बनाता जब तक आप तमाशा बनाने की इजाजत नहीं देते। ऐसे मौके पे लड़का अगर चिपीकू है, बेशर्म है, उसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है, केचुआ है, तो फिर केचुए की बीवी को बोलना चाहिए। अपनी माँ को आके शिकायत लगाने का क्या मतलब? क्या माँ जाके वहां उनको कहे? नो वे। भूख आपको लगी है, खाना आपने खाना, प्यास आपको लगी है, प्यास आप खाना आप लोगे, मियाँ की जरूरत आपको है, आप उसके साथ जाते हो। इज्जत चाहिए तो अपनी इज्जत की हिफाजत करो। बेइज्जती करवानी है, शौक से करवाइए, रोज होती है और भी होगी। और किसी दिन आप दोनों मियाँ बीवी को अपनी एलईडी वहां से उतारनी चाहिए, अपने कमरे में। क्या होगा? शोर मचेगा ना। घर से निकलोगे तो दोनों निकलोगे, मियाँ भी और बीवी भी, तो आपके माँ बाप रख लेंगे, कहीं कमरा भी ले देंगे। लेकिन ये जो रोज़ बेइज्जती करवाते हो बेशर्मों की तरह, ये मेरे बच्चे, अभी तो मुझे अंदाज़ा नहीं आपका कोई बच्चा भी है कि नहीं है। आप सोचें, आपके बच्चे के सामने उसका चचा इस तरह की अच्छा जो अब कह रहा है, कल वो कुछ और भी कहेगा, इतना गलीज कहेगा कि फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। उस नौबत पे चीज़ जाने से पहले चीज़ों को संभालना चाहिए। एसी भी आपका है, एलईडी भी आपकी है, आपके मियाँ के अंदर तत होनी चाहिए, वो उतारे और अपने कमरे में ले जाए। जब कमरा पूछ लें दोबारा कि हमें ये कमरा देते हैं तो ठीक है, वरना अच्छा ये ज़रूरी नहीं होता कि माँ से हर बात पूछी जाए। एक बंदा बाजार से लाइए, वो एसी उतार के आपके कमरे में फिट कर दे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। क्या करेगी? उस बंदे को धक्का दे के निकाल देगी। 2 बंदे बुला लीजिए, 2 दिन घर में सुकून वो रहेगा। नाराज़गी रहेगी तो खाना अपना अलग बनाना शुरू कर दीजिए। मैं ये लड़ाई नहीं सिखा रहा, अपने हक के लिए बोलना बता रहा हूँ। लड़कियाँ कब तक जूते खाती रहेंगी? और ये बेइज्जती, मतलब मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि यार किसी घर में कोई बेशर्म आदमी अपनी भाभी को या भाई को इस तरह की बात कहे। मैं किसी चीज़ से, बुरी चीज़ से तशबीह भी नहीं देना चाहता, पर अपने हक के लिए तो उठना चाहिए, लड़ना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए। डंडे सोटे निकालने से पहले लफ्ज़ों से उसका मुकाबला करें। अगले बंदे की उतार के उसके हाथ में पकड़ा दीजिए। एक बच्ची को उसका देवर बहुत छेड़ता था, तंग करता था, तो मैंने उसे सिर्फ एक दफ़ा ये बात समझाई थी कि कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा, ना उसकी माँ ना तुम्हारा मियाँ तुम्हें धक्के मार के घर से निकालेंगे। तो निकलने से पहले एक काम कर लो कि जिस रोज़ वो तुम पे फिजिकली अटैक करे, उसके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, या तो उनको इतने ज़ोर से मारो कि उसकी चीखें 10 घरों तक जानी चाहिए, या उनको पकड़ के ऐसे मरोड़ दो कि कुत्ते की तरह चाई चाई करता हुआ वो चीखे, और तब लोगों के साथ उसका तमाशा बनाइए। अपना तमाशा क्यों बनाते हैं? शी डिड दैट। और अब उस घर में सुकून है। अब उसकी माँ कुसकती नहीं है, क्योंकि बेइज्जती बेटे की सबके सामने हुई है, सबने तमाशा देखा है। उससे पहले वो रोज़ इसको फिजिकली कभी छूता था, कभी तंग करता था। एक दो दफ़ा उसने उसको बाकायदा धक्का दे के बेड पे गिराया। तो अगला मरहला वो था कि अगर वो हो जाता तो आप सोचिए सारी उम्र ब्लैकमेल होती। इस जैसी घरों में ऐसे जो बद कुमाश लड़के होते हैं, उनके बड़े भाई
स्टैंड नहीं ले पाते, तो फिर लड़कियों को अपने हक के लिए खुद ही उठना पड़ता है। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।